नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश सरकार आज विधानसभा में अपना पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी, जहां इस बार बजट से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्यमियों, आमजन, किसान, पशुपालक, व्यापारी सहित युवाओं से संवाद किया है। विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं, जहां आमजन का कहना है कि अब देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। पेट्रोल डीजल व्यवसायियों का कहना है कि प्रदेश में आज पेश होने वाले बजट से हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाए, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं पूर्ववर्ती सरकार ने शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों को पट्टे देने की योजना चला रखी है, उस योजना को फिर शुरू किया जाए, जिससे आमजन को राहत मिलेगी। यूपी के हाथरस में बीती 2 जुलाई को साकार विश्व हरि के सत्संग में मची भगदड़ में एसआईटी रिपोर्ट के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। एसआईटी ने अपनी 300 पेज की रिपोर्ट में इन अधिकारियों की लापरवाही बताई थी। एसआईटी ने रिपोर्ट में 125 लोगों के बयान दर्ज किए थे। इनमें हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव और 2 जुलाई को सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के बयान भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी पर निशाना साधा गया था, जबकि इसमें सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरि का नाम ही नहीं था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक मुख्य जिम्मेदार बताया और कहा कि आयोजकों की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा किया है। मामले में एक महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एक बांग्लादेशी है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि हमने एक डोनर्स और रिसीवर को भी गिरफ्तार किया है। रैकेट में शामिल रसेल नाम का एक व्यक्ति मरीजों और डोनर्स की व्यवस्था करता था। वे प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे। यह रैकेट 2019 से चल रहा था। दिल्ली में 3 महीने पहले अप्रैल में बच्चों की खरीद बिक्री करने वाली एक गैंग को पकड़ा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 5 अप्रैल को दिल्ली और हरियाणा में 7 जगहों पर रेड की थी। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक घर से 3 नवजात को बरामद किया गया था। इनमें 2 लड़के थे, जिनमें एक 1.5 दिन और दूसरा 15 दिन का है। एक बच्ची करीब महीने भर की थी। सीबीआई ने एक अस्पताल के वार्ड बॉय समेत 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इनमें 5 महिलाएं शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। भगदड़ की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को 2 जुलाई को घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करने और अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही के लिए कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। बता दें कि 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु 2 जुलाई को हाथरस जिले के फुलरई गांव में भोले बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे। उदयपुर शहर के पास एक थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के 10 माह पुराने मामले में कोर्ट के जज संजय कुमार भटनागर ने दोषी को कड़ी उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ ही 1,30,000 रुपये जुर्माना लगाया। एफआईआर पिछले साल 9 सितंबर को दर्ज करवाई गई थी। फरियादी ने बताया था कि वह पत्नी व बेटे के साथ 5 सितंबर को रामदेवरा दर्शन करने गए थे। 3 बेटियों और 1 बेटे को इनकी दादी के पास छोड़ा। लौटने के दूसरे दिन बेटी ने बताया कि 16 वर्षीय छोटी बहन चचेरे भाई के घर से मोबाइल का चार्जर लेकर आ रही थी। रास्ते में शिवा उर्फ कैलाश ने उसे जबरन रोका, शोर मचाने पर हत्या की धमकी दी, फिर पास के खेत में कुएं के पास ले जाकर रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। उदयपुर जिले में नौकरानी ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मिनरल्स प्लांट से बिजनेसमैन के घर में लूट की है। परिवार के सदस्यों के बेहोश हो जाने के बाद देर रात उसने अपने 4 साथियों को बुलाया।
पूरी रात घर की अलमारियां खंगाली और रुपए गहने ले गई। सुबह बेटी को होश आया तो उसने पड़ोसियों को बताया। इसके बाद परिवार के चारों लोगों को अस्पताल ले गए। घटना सुखेर थाना इलाके के न्यू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स की है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि लूट की घटना संजय गांधी के घर हुई है। जानकारी में सामने आया है कि किसी परिचित के कहने पर 1 माह पहले ही उन्होंने करिश्मा नामक नौकरानी रखी थी। नौकरानी ने गांधी परिवार के खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद अपने 4 साथियों को बुलाकर लूट की है। पुलिस के अनुसार आसपास के लोगों ने युवती का नेपाली होना बताया है। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी के साथी नेपाल से आए हो सकते हैं। इसके लिए नेपाल पुलिस से भी मदद ली जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफिसर अशोक कुमार मीना के सहयोगी को एसीबी टीम ने 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता तरुण कुमार अरोड़ा निवासी बाली नगर पलवल ने एसीबी को शिकायत दी थी कि इनकम टैक्स रिटर्न में हुई खामियों के चलते 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसकी शिकायत के आधार पर जिसमें से पहली किश्त 3 लाख रुपए एटीओ का गुर्गा नेशनल हाईवे नंबर 19 स्थित पृथला पुल के नीचे से ले रहा था। मौके पर पहुंची एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके निशानदेही पर एनआईटी 4 नंबर स्थित इनकम टैक्स के ऑफिस से एटीओ अशोक कुमार मीना को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। फिलहाल मामले में एसीबी ने कोई पुष्टि नहीं की है। भादरा नगरपालिका अध्यक्ष उपचुनाव स्थगित करने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाना चाहती है। गहलोत ने कहा कि हनुमानगढ़ के भादरा में नगरपालिका अध्यक्ष उपचुनाव में भाजपा की हार के डर से आज राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित चुनावों को दबाव बनाकर बिना किसी कारण स्थगित कर दिया। पहले भरतपुर में जिला प्रमुख चुनाव को भी इसी तरह भाजपा की हार के डर से स्थगित किया था। लगता है यहाँ भाजपा चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी व्यवस्था नहीं कर सकी, इसलिए यह नौबताई। भाजपा को समझना चाहिए कि हार के डर से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जनता की नाराजगी को नहीं छिपाया जा सकता है। लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वोपरि है। अलवर जिले के बानसूर में घर से 10 मीटर दूर ससुर और बहू को पीछे से आ रही तेज रफ्तार इको वैन ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ससुर अपनी बहू को बीएड का एग्जाम दिलाने ले जा रहे थे। हादसा बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र के गांव माजरा अहीर के स्टेट हाईवे 52 पर का है। हरसौरा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि माजरा गांव निवासी 48 वर्षीय सुभाष यादव अपनी 23 वर्षीय बहू पूजा पत्नी मुनेश यादव को बीएड फाइनल की परीक्षा दिलाने बाइक पर सवार होकर बैरोड के भिटेड़ा गांव जा रहे थे। इस दौरान घर से निकलते ही 10 मीटर की दूरी पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार इको वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ससुर बहू की मौत की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने इको कार को जब्त कर लिया है, वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हरियाणा के रोहतक शहर के पुराने शुगर मिल इलाके में फाइनेंसर 30 वर्षीय रवि सुनारिया निवासी कला की 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में रंजिश और पैसों के लेन देन का मामला सामने आया है। पुलिस का अनुमान है कि आरोपियों ने रवि को फोन करके इस स्थान पर बुलाया होगा। फाइनेंस कारोबारी को आरोपियों ने महाराजा अग्रसेन कम्युनिटी सेंटर के पास रोका। इससे पहले वह कुछ समझता आरोपियों ने गोली चला दी। जान बचाने के लिए वह बुलेट छोड़कर गांव की ओर भागा, लेकिन 200 मीटर दूर ही आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद मारपीट कर 6 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के पिता देवेंद्र ने बताया कि उनके बेटे का पैसों को लेकर प्रहलाद राठी निवासी अजीत कॉलोनी से विवाद है। उसने ही अपने भाई कृष्ण राठी और अन्य साथियों के साथ मिलकर बेटे की हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक में एक ज्वेलर्स एजेंट से लूट की घटना सामने आई है। वारदात उस समय हुई जब एजेंट बैंक से 2,75,000 रुपये निकालकर दुकान पर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया और मारपीट कर उसकी स्कूटी व 2,75,000 रुपये छीन लिए। यह वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। रोहतक के रेलवे रोड स्थित सुनारों वाली गली निवासी तरुण शर्मा ने आर्यनगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि रेलवे रोड पर उनकी ज्वेलर्स की दुकान है। दुकान पर विजयनगर झज्जर चुंगी निवासी कपिल काम करता है। उसके पिता ने 3.25 लाख रुपए की राशि का चेक भरकर कपिल को निकालने के लिए दिया था। उसे स्कूटी लेकर पैसे निकालने के लिए भेजा गया था। करीब 3:45 बजे 3 बदमाशों ने कपिल से स्कूटी व पैसे छीन लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।